नमस्कार दोस्तों, आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर और मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दोस्तों साइंस के वीडियो। मतलब यहाँ साइंस के अंतर्गत दोस्तों आपको केमिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। इससे जो पिछला वीडियो है दोस्तों, हमने उसमें दोस्तों परमाणु के बारे में की अवधारणा के बारे में जाना था, अर्थात रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में भी जाना था, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत जाना था। आज हमको पढ़ना दोस्तों परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। चलिए दोस्तों, आज बात हम करते हैं परमाणु की। ठीक है, परमाणु दोस्तों की बात करते हैं दोस्तों। परमाणु क्या है दोस्तों? आपका एटम है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एटम। अब देखिए दोस्तों, परमाणु देखिए दोस्तों, कोई भी जो द्रव्य है दोस्तों उसकी इकाई है। ठीक है ना? द्रव्य की क्या दोस्त होती है दोस्तों? इकाई होती है। द्रव्य की क्या है दोस्तों? ये इकाई है। क्यों है दोस्तों इकाई? क्योंकि सभी जो आपका द्रव्य है दोस्तों वो किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों? परमाणु से मिलकर के बना होता है। या आप ऐसा दे दें कि अणु की जो इकाई है दोस्तों वो भी क्या होती है? परमाणु होती है। द्रव्य की इकाई वही होती है, या पदार्थ की इकाई दोस्तों क्या होती है? आपका परमाणु होता है। तो ये इसकी इकाई क्या है दोस्तों? परमाणु है। अब देखिए दोस्तों कैसे है। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी चीज, जैसे बड़ी बड़ी चीज कोई है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो सबसे छोटे जो कण होते हैं, परमाणु दोस्तों कैसा है? छोटा कण होता है। अब आप देखेंगे सभी जो कोई भी जो तत्व ले लीजिए, उस एक तत्व के सभी परमाणु दोस्तों कैसे होते हैं? हमेशा समान होते हैं। लेकिन अगर तो आप दूसरा कोई तत्व ले लेंगे दोस्तों, तो उससे जरूर उसके दोस्तों कैसे होते हैं? अलग होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी दोस्तों आपको बता दिया है। आपको ये बता दें दोस्तों, अधिकांश जो परमाणु हैं दोस्तों वो स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते। समझ रहे ना? परमाणु का दोस्तों अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु दोस्तों क्या स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहते। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र नहीं रहते। क्या नहीं रहते दोस्तों? स्वतंत्र। क्यों नहीं रहते? देखिए इसका कारण क्या होता है। देखिए क्या है परमाणु दोस्तों? आपको पता है कि बहुत छोटी चीज है। परमाणु क्या? बहुत छोटी चीज है। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है आपके, मतलब स्वतंत्र नहीं रहते परमाणु। ठीक है, तो आपको ये किस रूप में रहते हैं दोस्तों? अणु के रूप में रहते हैं दोस्तों। ये किसके रूप में दोस्तों अस्तित्व में रहते हैं? इनका दोस्तों अस्तित्व किस रूप में होता है? इनका अस्तित्व दोस्तों होता है, वो होता है दोस्तों आपका, या तो दोस्तों ये अणु के रूप में रहेंगे, या दोस्तों ये किसके रूप में रहेंगे दोस्तों? आयन के रूप में रहेंगे। और आयन दोस्तों जब बनता है कोई भी, या तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है कोई, या एक और इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर ले, तब कोई भी जो आपका दोस्तों परमाणु है आयन में चेंज होता है। तो ऐसा कह सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ये क्या हो गया दोस्तों? परमाणु होगा। जब दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो परमाणु हैं दोस्तों आपस में दोस्तों मिलते हैं, तब दोस्तों क्या बनाते हैं वो दोस्तों? तब बनाते हैं अणु। ठीक है, तो ये हो गया अणु, और ये दोस्तों क्या हो गया? परमाणु हो गया है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है? सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई है। इसके ये क्या स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता है। ये परमाणु के रूप में दोस्तों रहता है, या आयन के रूप में ये दोस्तों रहता है, और इसी से ही किसी द्रव्य या अणु का निर्माण होता है। अब है दोस्तों अणु क्या है। चलिए अब देख लेते हैं हम अणु क्या है। तो अणु देखिए दोस्तों क्या है। अणु दोस्तों, अणु किससे मिलकर के बना होता है? परमाणु से मिलकर के बना होता है। ये क्या होता है दोस्तों? परमाणु से मिलकर के बना होता है। परमाणु से मिलकर बनी इकाई, परमाणु से मिलकर बना पुंज। पुंज का मतलब दोस्तों क्या है? एकत्रित होकर के बना। तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अणु हो जाएगा। बहुत सारे परमाणु मिलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे? अणु हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, कोई भी जो तत्व है या यौगिक है दोस्तों, समझ रहे ना? कोई भी तत्व है या यौगिक है, समझ रहे ना? तो उसका जो अणु है सारे गुणों को दोस्तों क्या करता है? पैदा से दोस्तों करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कोई भी जो आपका जो अणु है, जैसे आपका ये अणु है, इसमें ये आपके परमाणु है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आपके परमाणु। तो दोस्तों ये जो आपस में जो बंध बंधे हैं दोस्तों, ये बंध है, ये इसमें क्या बंधे हैं दोस्तों? बॉन्ड बने हैं। ये किसके द्वारा जुड़ा है दोस्तों? बंध के द्वारा जुड़ा है दोस्तों, बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के जो अणु दोस्तों किसके द्वारा जुड़ते हैं? आपके एक बंध के द्वारा। बंध क्या है दोस्तों? एक प्रकार का आकर्षण बल होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? आकर्षण बल होता है, जो दो प्रकार के जो परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों आपका अणु। अब देखिए दोस्तों, बात हम कर लें अणुओं के बारे में। जैसे तत्वों के अणुओं की बात करें दोस्तों, तत्वों के अणुओं की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि कुछ अणु दोस्तों एक अणु फॉर्म में होते हैं। जैसे आप देखिए दोस्तों, हीलियम को देखिए, आप नियन को देखिए,
दोस्तों आर्गन को देखिए, आप इसको हमेशा एक अड़क फॉर्म में देखेंगे दोस्तों, मतलब ये दोस्तों सिंगल रहते हैं। ये अब कभी भी आपने He2 नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, क्या नहीं पढ़ा, He2 नहीं पढ़ा होगा, Ne2 नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। क्यों, इसलिए नहीं पढ़ा हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों होते हैं अक्रिय गैसें। ये दोस्तों क्या है, आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं दोस्तों। तो ये किसी से क्रिया नहीं करती है, स्वयं से भी क्रिया नहीं करती है, इस वजह से दोस्तों हमेशा सिंगल रहती हैं दोस्तों। अब अगर आप दोस्तों देखेंगे, कोई कुछ ऐसे तत्व होते हैं दोस्तों कि जो कभी मतलब परमाणु के रूप में नहीं रहते दोस्तों, हमेशा अणु के रूप में रहते हैं। जैसे आप देखिए, तो ये दोस्तों किस रूप में है, ये दोस्तों है आपके परमाणु के फॉर्म में। किस रूप में दोस्तों, परमाणु के रूप में। अब कुछ आप तत्व देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन को देख लीजिए, हमेशा O2 के रूप में रहते हैं। ये क्या, तो O2 तो दो अणु है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, परमाणु तो नहीं हो सकते दोस्तों, क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। आप क्लोरीन को दोस्तों देख लीजिए, ये दोस्तों हमेशा किस रूप में रहते हैं, ये रहते हैं दोस्तों अणु रूप में। तो ये दोस्तों किस रूप में रहते हैं, अणु रूप में। तो ये हो गया दोस्तों आपका। तो इनका देखिए दोस्तों, ये हो जाएंगे एक अणु और ये हो जाएंगे दोस्तों द्विअणु। क्या हो जाएंगे दोस्तों, द्विअणु। आप देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे होते हैं जो त्रिअणु के रूप में होते हैं, कोई चतुष्क में रूप में होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे फास्फोरस देखिए दोस्तों 4 के रूप में होता है, सल्फर देखिए दोस्तों S8 के रूप में रहता है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि आयन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आयन क्या होता है दोस्तों, आयन का मतलब हम देखते हैं अब। तो देखिए आयन क्या होता है, तो देखिए आयन क्या होता है कि दोस्तों कोई भी जो आपका तत्व का परमाणु है, तो क्या है, तत्व का परमाणु। जैसे आपने ले लिया दोस्तों सोडियम, ये क्या है दोस्तों, सोडियम परमाणु है। जब ये दोस्तों क्या कर लेगा, जब इस पर मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन दोस्तों त्याग देता है। ठीक है, तो अर्थात कुल मिला के उस पर जो आवेश होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आयन होता है। जैसे सोडियम दोस्तों क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या करता है, त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है दोस्तों, ये त्याग देता है और किस में चेंज हो जाता है दोस्तों, ये सोडियम धनायन में। ठीक है, तो ये क्या कर दिया दोस्तों, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन चेंज कर दिया, तो ये किस में हो गया चेंज दोस्तों, आयन में हो गया। किस में हो गया दोस्तों, आयन में हो गया। अब हालांकि ये किस में है, धनायन है। इसी तरह से दोस्तों आप क्लोरीन को देख लीजिए दोस्तों, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ग्रहण कर लेगा। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दोस्तों ग्रहण कर लेगा और किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, क्लोरीन आयन में। तो ये किस में हो गया दोस्तों, क्लोरीन ऋणायन के रूप में दोस्तों, क्लोराइड आयन के रूप में दोस्तों हो गया। किसके रूप में हो गया, क्लोराइड आयन के रूप में हो गया। तो ये होते हैं दोस्तों आपके आयन। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका जैसे आप पोटेशियम पर क्या होता है दोस्तों, धनायन होता है। सल्फेट पर क्या होता है दोस्तों, SO4। तो इस पर क्या होता है, 2 ऋणायन होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या है, आपके आयन है। ये क्या है दोस्तों, आयन। ये क्या है दोस्तों, आयन। ये क्या है दोस्तों, आयन। जैसे आप देखिए दोस्तों, किसी पर कितने, जैसे एल्यूमिनियम पर दोस्तों कितने आयन होते हैं, 3 आयन होते हैं। आप दोस्तों मैग्नीशियम पर देखें कितने आयन होते हैं दोस्तों, 2 आयन होते हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब जो जितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों दे सकता है उस पर उतने आयन होते हैं प्लस के, और जो जितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों ग्रहण कर सकता है उस पर होते हैं दोस्तों उतने मतलब माइनस के। अब वो दोस्तों आगे बताएंगे कि किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये आपके ऑक्सीजन संख्या पर दोस्तों डिपेंड करता है। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा रखना चाहता है, अंतिम कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसके लिए चाहे उसको इलेक्ट्रॉन को देना पड़े, इसके लिए चाहे इलेक्ट्रॉन को लेना पड़े, या उसके लिए उसको जो भी करना पड़े, साझेदारी भी करनी पड़ सकती, तो वो कर सकता है। बस वो ये प्रयास करता है, तभी जाकर के दोस्तों वो क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमने इसके बारे में जाना कि क्या आपका परमाणु द्रव्यमान है, वो क्या आयन है, क्या परमाणु है, क्या अणु है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो किस तरह लगा, अगर आपको समझ में आया हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप इसको देखते रहिए। धन्यवाद।